हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो आज ना हम दोनों बहनें तैयार हो गए और व्लॉग का स्टार्ट भी हमने यहीं से करा। हम दोनों जा रहे थे आज अपने बालों को ठीक कराने, मतलब ठीक कराने मीन्स काफ़ी दिन हो गए थे तो इनका थोड़ा सा केयर वेयर करवानी होती है ना, इनको वापस से टचअप कराना होता है, जैसे कोई कलरिंग करानी है या फिर कोई ट्रीटमेंट लेना है बालों में भी। तो अभी मैंने पहले लिया था मार्च के करीब, घर पे ही करवाया था। फिर उसके बाद से अब देखिए कितने दिन हो गए हैं, तो मैंने सोचा चलिए फिर से करवा के आती हूँ। तो मैं जा रही हूँ आज सलून, और ना मैं और दीदी तो तैयार हो गए थे, साथ में डीवा मैडम हमारे साथ चलती है। तो आपको पता ही होगा दीदी का बर्थडे है, तो वो तो घूमने जाएगी, फ़ॉरेन जा रही है वो, तो उसने उसके अकॉर्डिंग कराने थे और फेस्टिवल आ रहे थे तो मैंने इसके लिए करवा लिया था। गाइस जब ये वीडियो बनाई थी ना, तब ये मेरी प्रेगनेंसी से मतलब टेस्ट करने से पहले की वीडियो, मैंने टेस्ट नहीं करा था, तो तब की वीडियो मैंने तब उस दिन शूट करी थी। ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है वैसे, हफ्ता एक पुरानी होगी। तो उस दिन हम लोग चल दिए थे यहाँ पे रेडी होकर, और हम जा रहे हैं आज। करिश्मा चौहान है जो इंस्टा पे इनका अच्छा खासा पेज है, और ना बहुत ही अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है, मतलब ये मेकअप वगैरह करती है। तो इन्होंने अभी नया अपना ये सलून लॉन्च करा है। इसमें इनका आपको ना सारी सर्विस एक ही जगह मिल जाएंगी, जैसे कि बालों की हो गई, नेल्स की हो गए, और हैंड है मैनीक्योर पेडिक्योर सब कुछ, और मेकअप तो है ही, तो मतलब सब सारी सर्विसेज होती है। तो हम यहाँ पे चले गए थे, डीवा इतनी खुश थी ना, यहाँ पे बलून वलून लगे हुए थे तो उसको देख के। और गाइज यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा शोर था जब घर से चले थे, तो देखिए अभी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर रखा था, तो इसलिए मुझे सारी वीडियो में ना और वॉइस ही करना पड़ा। फिर हम वहाँ पे पहुँच गए, तो हम पहुँच गए, और डीवा ना इतनी खुश हो रही थी बलून वलून को देख के, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। और हम पहुँचे तो हमें मिली करिश्मा ने बहुत अच्छे से हमारा वार्म वेलकम करा। फिर ना यहाँ पे जो बैलून वगैरह दिख रहे हैं ना, ये इन्होंने अभी नए सलून में जो सर्विस न्यू प्रोवाइड करी है, जैसे हेयर केयर की और स्किन केयर की, तो इसका इनॉग्रेशन करा था अभी 2-3 दिन पहले, उसी के लिए सारी ये चीज़ें लगी पड़ी थी, बलून वलून, तो बहुत अच्छा लगा। फिर हमने सोचा चलिए, उन्होंने अभी नई स्टार्ट करी है तो हम भी करवा के देखते ही हैं। और बात हुई थी तो उन्होंने कहा था दीदी कभी हमारे सलून से ट्राई करना कैसा लगेगा, तो हम पहुँचे, हमने कहा चलो ट्राई करते हैं एक बार। तो ये तो डीवा की फ़ैन निकली, क्योंकि डीवा को तो सभी देखते हैं और डीवा इतनी खुश हुई। डीवा वैसे भी दीदियों से खुश रहती है, और करिश्मा वैसे इतनी सुंदर थी तो वो तो वैसे ही खुश हो गई, कितने सुंदर बाल, हेयर सब कुछ देख के। तो बालों के रिगार्डिंग ना हम यहाँ पे पहुँचे। और गाइज एक चीज़ बताऊँ, आप कितने भी अच्छे सलून में चले जाएं, किसी में भी चले जाएं, लेकिन अगर उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है ना, तो आपके बाल ना पैसे भी जाएंगे और साथ में बाल भी जाते रहेंगे। और ये चीज़ें हमने देखी, क्योंकि हमने बहुत बार बहुत अच्छी जगह, बहुत बेकार जगह भी कराया है, बट जो रिज़ल्ट हमें कुछ टाइम बाद देखने को मिले ना, उससे हमारे बाल काफ़ी ख़राब हुए थे। तो इसलिए ऐसे ट्रस्टेड लोगों पे जाना चाहिए, जहाँ पे थोड़ा सा ये रहे ना कि भई ये इनको जानते हैं और कुछ चीज़ें हमारे साथ गलत नहीं होंगी। तो करिश्मा को तो हम पहले से थोड़े दिन से जानते थे, तो इस बार बालों के लिए कराने पहुँचे गए हैं। तो मुझे था कि यार मैं भी अपने बालों को ना थोड़ा अच्छा सा कुछ करा लूँ, फेस्टिवल वगैरह आ रहे हैं, तो बार बार वही चीज़ मैं कर रही थी। यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था, तो मैं आपको और वॉइस में बता रही हूँ, मैं उनसे पूछी थी मुझे ऐसे बाल चाहिए कि अब जैसे नॉर्मल वॉश करें और थोड़े स्ट्रेट भी रहें, देखने में सिल्की शाइनी भी रहें। अब काफ़ी रफ़ हो रखे थे ना, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके बालों की कंडीशन देख के वो बताएंगे, क्योंकि जो हेयर स्पेशलिस्ट होते हैं वही बता सकते हैं कि बालों के ऊपर क्या जाएगा क्या नहीं। तो उन्होंने कहा आइए आपके बाल वगैरह चेक करते हैं और फिर बता देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे ऐसा अच्छे से मतलब केमिकल कम से कम हो और बालों की कंडीशन सुधर जाए, ऐसी कोई नया ट्रीटमेंट, कुछ नई टेक्नोलॉजी आई हो तो ही बताना, जिससे मेरे बाल बहुत जल्दी जल्दी गिरे ना, ख़राब ना हुए, टूटे फूटे ना, बीच में से ब्रेकेज हो जाती है ना, स्प्लिट एंड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब बाद में इफेक्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो होता है एक केमिकल जो आपके बालों में लोकल वाला यूज़ हो गया है, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं, तो उससे बाल बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मेरे को तो बड़ा डर लगता है, और बहुत ही सोच समझ के मैं अपने बालों के ऊपर कुछ भी ट्रीटमेंट लेती हूँ। स्किन पे तो मैं खासकर कुछ लेती नहीं हूँ इतना जल्दी से, पर बालों का मुझे अच्छा लगता है, शौक़ है कि बालों में कलर रहे, बाल थोड़े स्ट्रेट रहें, करवा के रहूँ। तो फिर दीदी और मैं दोनों पहुँच गए, तो उन्होंने यहाँ पे ना हमारे बाल वाल चेक कराए कि भाई देख के बताओ बालों में क्या हो सकता है, कैसी कंडीशन है बालों की। तो उन्होंने देखा, कहा ड्राई हो रखे। वैसे तो एक दिन पहले मैंने बालों में ना कर्ल्स वगैरह कर रखे थे, तो उससे भी बाल थोड़े से ड्राई हो रखे थे। और ये इनका नया सेटअप है पूरे सलून का, बहुत अच्छा था और काफ़ी रश भी था, है ना, क्योंकि लोग जो इनके नोन है ना, रेगुलर आते रहते हैं, तो वो तो थे ही। हम लोग भी पहुंच गए थे आज यहाँ पे, और डीवा अपने बलून वलून से खेलने में पूरी मस्त हुई रखी थी। तो बाल आज ड्राई थे, क्योंकि मैंने कल ही कर्ल्स करे थे वीडियो शूट के लिए। तो फिर वो मेरे बाल देख के बता रहे थे देखिए आपके बाल ऑलरेडी काफ़ी ड्राई हो रखे हैं, तो इनमें अभी तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन चाहिए ताकि बाल सिल्की शाइन हो जाएं, कलर आप अभी मत लेना। तो ये चीज़ें देखिए, मैं तो गई थी कराने, तो उनका तो जो भी है मतलब करने में कुछ नहीं जा रहा था, है ना, चार्ज ही लगते। तो फिर भी उन्होंने मुझे वही चीज़ सजेस्ट करी जो मुझे यहाँ पे अच्छी लगी देखने को, जो मुझे मेरे लिए ठीक थी, मतलब मेरे बालों के लिए। मैंने कहा वही चीज़ जेन्युइनली मुझे बताना, ये नहीं कि मैं ये चाहती हूँ, ये बताना जो मेरे बालों में स्टे करे और मेरे बालों के लिए अच्छी हो। तो फिर उन्होंने कहा कि सबसे बेस्ट है आप बालों में बोटॉक्स ले लो या फिर केराटिन ले लो,
तो ये आपके बालों में चलेगी। इससे बाल क्या है जल्दी से टूटेंगे नहीं, बालों को प्रोटीन मिलेगा। और बालों को ना अभी काफ़ी वीक हो रखे हैं, जैसे कलर वगैरह लिया है तो कलर में बिल्कुल भी अभी स्ट्रेच नहीं रहा है, जैसे खींच के देखते हैं तो वो अपने हिसाब से चेक कर रहे थे। तो कुछ दिन इनमें सिर्फ आप केराटिन वगैरह लीजिए, जिससे आपके बाल थोड़े अच्छे हो जाएंगे और जल्दी जल्दी हम मुझे स्पा लेना पड़ेगा। और गाइज़ यही गलती मैं करती हूँ, मैं ही नहीं और मेरे साथ बहुत सारी बहनें भी यही गलती करती हैं। वैसे दीदी तो कम करती है, वो तो रेगुलर अपने बालों में स्पा वगैरह लेती रहती है, बट मैं थोड़े आलकस कर जाती हूँ। जैसे कि मैं बहुत ही ना इन चीज़ों में आलसी हूँ, मैं बाहर इसीलिए कम जाती हूँ, सैलून वगैरह कम जाती हूँ, क्योंकि मेरे को ये रहता है एक बार करा लिया, शैम्पू कंडीशनर ले लिया, घर पे कर लिया, ठीक है। अब स्पेशल 2 घंटे निकाल के जाऊँ वहाँ पे करवा के आऊँ, तो मुझे बस इस चीज़ का आलकस आता है और मैं नहीं करवाती हूँ। तो जिससे क्या है मेरे बालों की कंडीशन ख़राब हो जाती है। अभी जो हो रखी है वो वही है कि काफ़ी टाइम से स्पा नहीं लिया था। और जब भी हम कोई बालों में ना केमिकल वगैरह कराते हैं तो स्पा ज़रूरी होता है, कि जिससे बालों को टाइम टाइम पे प्रॉपर केयर न्यूट्रिशंस मिलते रहें, जैसे हमारी बॉडी को चाहिए ऐसे बालों के लिए अलग से रहते हैं, तो वो ज़रूर हैं कि चाहिए ही चाहिए। तो जो ना लेके ना मैंने बालों की कंडीशन ख़राब कर रखी थी थोड़ी सी, तो उन्होंने कहा सिर्फ आपके बालों में अभी केराटिन हो सकती है, तो आप वो ले लीजिए, उससे अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा, बाल थोड़े सिल्की शाइनी स्मूथ हो जाएंगे। और थोड़े टाइम बाद फिर उनमें जब अच्छा सा प्रोटीन आ जाएगा, थोड़े हेल्दी हेयर हो जाएंगे, देन आप उन पर कोई प्रोसीजर ले सकते हैं। तो मैंने कहा चलिए जो अभी अवेलेबल है वही कर दीजिए। फिर यहाँ पे दीदी के बाल चेक करे तो दीदी के बालों में तो अभी सिर्फ स्पा, और इनका कोई स्पेशल स्पा था जो कि केराटिन जैसा ही था, तो उसका काम करा। फिर यहाँ पे पहले मेरे बाल वॉश करे अच्छे से, है ना। अभी तो 2-3 दिन से वॉश भी नहीं हो रखे थे, तो मुझे यहाँ पे आना था, मैं नहीं कर रही थी। और पीछे करिश्मा डीवा के साथ मस्ती कर रही थी, और डीवा खूब मस्ती कर रही थी। डीवा इतनी जल्दी फ्रैंक हो जाती है ना। फिर मुझे लगा जब मेरे बालों में ना सारा केमिकल वगैरह लगा दिए थे उन्होंने, तो बीच के टाइम में मुझे लगा मैं क्या करूँ, तो मैंने ना यहाँ पे अपने पैरों में ये करवा लिया पेडिक्योर। काफ़ी टाइम हो चुका था पेडिक्योर कराए भी, तो मेरे नेल्स भी टूटे फूटे हो रखे थे। मैंने कहा चलो इसको हटा के नेल पेंट को अब अच्छा सा पेडिक्योर कराती हूँ, ताकि थोड़ा पैरों को भी रिलैक्स मिले, और इतने मेरे बालों में प्रोडक्ट लगा हुआ है वो भी आराम से उसका टाइम मिल जाए। तो आधे पौने घंटे बोर ही होते हैं, तो मैंने सोचा चलिए फ्री टाइम का यूज़ कर लेते हैं। पेडिक्योर कराया मैंने यहाँ पर, और डीवा बात कर रही थी, देख रही थी मम्मा के पैरों में क्या क्या हो रहा है ना। वो अपना पूरा मज़े मस्ती के मूड में थी फुल। और डीवा का ये अच्छा रहता है कि वो ना हमें अभी तंग नहीं करती है, तो हमें लगता है यार घर पे छोड़ के जाएंगे, वो बेचारी परेशान होगी, और हम दोनों साथ में जाने हैं तो इसको लेके ही जाते हैं। तो ये ना वहाँ पे एंजॉय करती है। एक तो लड़की है ना, तो इसको ये सारी चीज़ें बड़े इंटरेस्ट लगता है कि मम्मा क्या करा रही है, बालों में क्या करा रही है, पैरों में कैसी नेल पेंट लग रही है। तो मेरे ना पैरों में काफ़ी ज़्यादा डेड स्किन वगैरह हो रखी थी, तो वो सब रिमूव कराई। और यहाँ पे देखिए अच्छे से ना जो पेडिक्योर हुआ तो उसे करा कर तो बड़ा मज़े ही आ गए, क्योंकि ना एकदम डेड स्किन निकल गई, और काफ़ी सुंदर से पैर हो गए थे। नेल्स की शेप अच्छे से हो गई थी, एकदम साफ़ सुथरे सुंदर सॉफ्ट से पैर हो गए थे। अब नेल पेंट लगने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। फिर ये इतने मेरे ये हुआ, तो मेरे बालों के ना जो लगवाए हुए थे ये सब हो गया था। सो फाइनली बारी आ गई थी ड्रायर की। उन्होंने यहाँ पे ड्रायर करा, और इसमें ना काफ़ी ज़्यादा थोड़े से ना ऐसे लगता है आंखों में मिर्ची। और डीवा और करिश्मा ये दोनों तो एक दूसरे की फ़ैन हो चुकी थी। अब समझ नहीं आ रहा था डीवा करिश्मा की फ़ैन है या करिश्मा डीवा की फ़ैन है, दोनों एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे ये हमारी डीवा आजकल इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हो गई है कि ये करिश्मा जैसी मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप कर रही थी तो इसने खूब मज़ा करा गाइस। इसको ना ऐसे जैसे जो थोड़ा मेकअप वेकअप करके रखते हैं लोग, और जिनके हेयर कलर होते, तो जैसे करिश्मा के बाल कलर वलर थे ना, तो ये बड़े इंप्रेस हुई उनसे। फिर ये यहाँ पे इसका मेकअप करने लगी और बड़े खुश हुई, दोनों एक दूसरे की खूब अच्छी फ्रेंड बन गई। तो गाइस इतनी देर में हमारा भी हो गया था, 2-3 घंटे लगे। तो डीवा इतने मज़े से खेली कूदी, खूब इंजॉय करा, खाया पिया इसने, एंड देन फिर हम आ गए घर पर वापस। हमें बहुत अच्छी सर्विस लगी। अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहते हैं ना, तो ज़रूर जा सकते हैं। करिश्मा चौहान इनका इंस्टा पे भी पेज है, और आप इनके पेज को फॉलो करके वहाँ से आप जा सकते हैं। मैं ना इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इनका एड्रेस जो है, तो ज़रूर जाए, विजिट करें, काफ़ी अच्छी सर्विस आपको मिलेंगी। फिर हम लोग चल दिए घर वापस। डीवा ने करी बाय बाय, और उसका तो बिल्कुल आने का मन नहीं था। उसको कहा कि अभी मैं और थोड़ी देर खेल लूँ, फिर हमें चलते हैं, अब काफ़ी देर हो गई थी, और हमारे तो पूरे महीने के फास्ट ही हैं गाइस, तो इसलिए फिर हम लोग आ गए घर वापस। जल्दी से मैं ऊपर ही आ रही हूँ बड़े पापा। ये कहना चाह रही सीधी ऊपर आऊंगी। पूजा ने ऐसा मना कर रही थी, तुम आज कह रही 2-2 जहाँ पर लगेंगे, मना करोगी तो।
ठीक है, कहते आ रही हूँ, बाय। तो डीवा की शैतानियाँ तो आप देख ही रहे हैं, बढ़ती जा रही है दिन भर दिन। पर इसने यहाँ पे हम आए ना थोड़ा लेट हो गए थे, तो इसके पापा आ गए थे, फिर इसको प्रसाद देने के लिए बुला लिया। और अब ये प्रसाद देने के साथ साथ फिर से रवाना हो जाएगी ऊपर के लिए, और वहाँ से खेल कूद के बड़े पापा के साथ मस्ती करके आएगी वापस।